हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम आज एक्सरसाइज 7.9 को सॉल्व करेंगे। बेटे इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 से 7.8 तक कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है उन सभी वीडियोस को एक तरफ से देख लें, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए पढ़ाई के लिए। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। जो टर्म फर्स्ट जो होगा बच्चे वो आपका नवंबर और दिसंबर में ही होगा। अभी चल रही है जुलाई, आज 16 जुलाई है, तो जुलाई के अभी नवंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपका जो पेपर हो, जो सिलेबस होगा वो 50-50 डिवाइड कर दिया गया टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में। तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा 101%। आप कुछ भी हो, लॉकडाउन चाहे बिल्कुल पूरी तरीके से लॉकडाउन लग जाए, कॉलेज खुले या ना खुले, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक सही तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आज हम जो मतलब कि आपने यदि वीडियो से पहले की नहीं देखी तो उनको जाके देख ले। सभी की सभी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.9 पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.9 क्या है, देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो इंटीग्रल्स होता है वो 2 तरीके का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, जिसमें लिमिट मुझे दे रखी होती है, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है, और जिसमें लिमिट नहीं दे रखी होती है वो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होता है। तो ठीक है, आप देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था वो 7.7 तक चला। उसके बाद 7.8 दो इंटीग्रल्स ऑफ सम मेथड से मैंने निकाला, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट था, उसमें भी लिमिट दे रखी। तो ये 7.9 है हमारी, इसमें भी हमारी देखो लिमिट दे रखी है, ये भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के अंडर आता है। बच्चे देखो डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो लिमिट दे रखी है इसको हम यूज कैसे करते हैं। देखो इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, मान लीजिए g ऑफ x और ये dx। ठीक है, इस तरीके से मुझे दे रखा है। इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लीजिए कैपिटल g ऑफ x आ गया। ठीक है, ठीक है ना। यदि ये अभी देखो आपको दिख रहा हो ये कैसा इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है, यदि इस पे हम लिमिट लगाते हैं a से लेके b, देखो जब इसमें लिमिट नहीं लगी थी तो इसमें क्या जाता है प्लस c, ये कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब हम लिमिट लगा देंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये हट जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इस पे लिमिट हमारी ये यहाँ पे जैसे ये लगी थी तो ये a और b इस तरीके से आ जाएंगे। बच्चे इसको कहते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। ठीक है, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोल देंगे हम, इसको अपर में बोल दिया, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है अपर लिमिट और ये लोअर। अपर लिमिट क्या मेरी b है और लोअर लिमिट क्या। तो इसमें लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे मेन पार्ट है कि लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है। तो ये क्या है, जहां जहां x है, जिस देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो वेरिएबल x की जगह पे यहाँ पे x है तो x की जगह पे अपर लिमिट क्या है मेरी b है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा x की जगह पे हम a को रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से हम लिमिट को यूज करते हैं, यही मेरा तरीका है। अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको देखिए जैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x का करेंगे तो बच्चे क्या, देखो आपको फॉर्मूला पता है ना, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड में 2 और 1 का क्या हो जाएगा x। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, -1 से लेके प्लस की 1 है। तो बच्चे मैंने क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है मेरी 1 है, तो देखो 1 या x की जगह पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और x की जगह पे क्या रखेंगे 1। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई। इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1 की जगह पे -1 का स्क्वायर डिवाइड में कितना है 2 और प्लस माइनस का 1 हो गया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 और प्लस का 1 माइनस का था, ये स्क्वायर कर देंगे प्लस का 1/2 माइनस प्लस माइनस का 1/2, ये क्या बन ही आएगा। ठीक है, माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3/2 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये कितना होगा माइनस का 1/2। देखो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते प्लस का 1/2 तो 3/2 प्लस का 1/2,
तो ये कितना हो जाएगा 4/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है इसका देखो यहाँ पे देखो सेकंड देख लो, सेकंड इंटीग्रेशन मेरी लिमिट दे रखी है इसमें 1 से लेके 2, 1 से लेके कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, 1/x dx क्या है 1/x dx। ठीक है, अच्छा देखो 1/x dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाता है log x। ठीक है, ये आ गया log x, बहुत सिंपल है। लिमिट कितनी है मेरी 1 से लेके 2, लिमिट देखिए एक बार वेरीफाई कर ले, 2 से लेके 3 है, इसकी लिमिट कितनी है 2 से लेके 3 है, इसकी लिमिट कितनी है 2 से लेके 3 है। ठीक है, लिमिट बहुत ध्यान देना। ठीक है, 2 से लेके 3। देखो क्वेश्चन लिखते ही समय यदि आपसे गलती हो गई तो क्वेश्चन का आंसर तो 101% गलती आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2। ठीक है, यही। अब देखो इसका थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होता है ना, log m अपॉन n जैसे आपके पास हो तो क्या लिख सकते हैं इसे log m माइनस log n। ठीक है, तो ये log m माइनस n के ये m का काम करेगा 3 और 2 n का काम करेगा, तो इसे लिख सकते हैं log m अपॉन n के फॉर्म मतलब 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर सिंपली है। ठीक है, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसे देखो इंटीग्रेट कर देंगे। देखो ये इसे जैसे इंटीग्रेट करेंगे 4 है, 4 तो कांस्टेंट इसे आगे लिख लेंगे, और x की पावर 3 का इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस 5 x की पावर 2 है तो ये कितना 3/, कितना जितनी पावर 3 है ये 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 6 है, x स्क्वायर हो जाएगा 1 है ना 2 आ जाएगा, और नीचे भी 2 हो जाएगा, ये प्लस ये 9 है तो 9 × 1 का क्या हो जाएगा x। लिमिट 2 से लेके कितना 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 लिमिट है। ठीक है, अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 3 टाइम्स ये चला जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लो, क्या है x की पावर 4 माइनस 5/3 x की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 x स्क्वायर प्लस का 9x, और ये लिमिट मेरी कितनी है 1 से लेके 2, ये अपर लिमिट है, सॉरी ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ठीक है, तो मैंने लिमिट कैसे बताई थी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 4 देखो 2 की पावर जहाँ पे x है वहाँ पे रख देंगे 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 5/3 x की पावर 3 है तो 2 की पावर, अब मल्टीपल का साइन लगा लो, 2 की पावर 3 प्लस ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x की जगह पे कितना रख देंगे 2। ठीक है, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। सेपरेट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर यहाँ पे कितना है 1 है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 1 रख दो, तो 1 की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 5/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3 वो प्लस का 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैसे होगा सॉल्व, देखो 16 माइनस के 5/, देखो ये कितना है 8 पंचे 40, 5 8 जा 40 होता है, 40/3 और प्लस 4 3 जा 12 और प्लस 18। ठीक है, माइनस इसको देखो करेंगे 9 प्लस 3 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13 माइनस का 5/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कैसे कर देंगे, अब देखो इनको ऐड कर लेंगे तो ये दोनों 18 प्लस 12 कितना 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस, अब देखिए माइनस इसका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा तेरा 13 3 जा 39 13 3 जा 39 हो जाएगा, 39 माइनस का 5/3। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी एलसीएम ले लो डिवाइड करके, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 6 जा 12 और 13 माइनस का 40/3 माइनस का इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ना 34/3। ठीक है, इतना समझना। अब देखो इसमें से देखो एलसीएम क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बचेगा 98 माइनस का 34, इसका भी एलसीएम लेंगे डिवाइड में 3 है तो ये कितना आ जाएगा,
ये 8 में से 4 गया, 4 बचा हमारा, और 9 में से 3 गया, 6 डिवाइड में 3, तो 64/3 मेरा आंसर है। कितना है? 64/3 मेरा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसे कैसे करेंगे? देखो, उससे पहले हम आप एक फॉर्मूला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन ax और dx। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का कॉस ax अपॉन a, ठीक है, प्लस c ये होता था, लेकिन अभी ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सॉरी ये इंडेफिनेट इंटीग्रल इसलिए सी लगा दी, लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, a का काम क्या कर रहा है? 2 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस, बोलो कॉस 2x डिवाइड में कितना आएगा? 2। ठीक है, और इस पर लिमिट क्या है मेरे पास? लिमिट क्या है? 0 से लेके π/4। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? माइनस के 1/2 को तो ले लो आगे, और इस पर क्या है? कॉस 2x, और लिमिट क्या है? 0 से लेके π/4 है। इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस के 1/2 ऐसे लिख दो आगे, माइनस का 1/2 हमने आगे लिख लिया। कॉस 2 मैंने क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे? π/4, ये तो होगी मेरी अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट यहाँ से कर दो, अपर लिमिट माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म्स है। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा? कॉस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है? 0। ठीक है, अब इसको करेंगे, देखो माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 2 से 2, ये देखो π/2 हो जाएगा, मतलब कि π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 इंटू, देखो यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 1, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? प्लस की 1/2, ये होगी हमारी वैल्यू। ठीक है, आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर मेरा 5 दे रखा है, यही फॉर्मूला इसमें भी, इंटीग्रेशन, अभी इसमें लिमिट नहीं कोई है, तो कॉस ax dx बराबर फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, कॉस होता है पॉजिटिव, जबकि डिफरेंशिएशन में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ax डिवाइडेड में a और प्लस c हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? ये क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? 2x और डिवाइड में कितना है? 2 और प्लस कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट वो कांस्टेंट जो सीट है वो नहीं आएगा। लिमिट कितनी है? 0 से लेके π/2, राइट? ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो 1/2 को तो हम आगे लिख लेंगे, 1/2 को हमने इस तरीके से लिख लिया आगे। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 2 इंटू अपर लिमिट कितनी है? π/2 है हमारी, कितनी है? π/2 माइनस कॉस, सॉरी साइन ही रहेगा, साइन 2 इंटू कितनी है? 0। ठीक है, 0 इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 साइन, ये कितना हो जाएगा? साइन पाई माइनस साइन 0। अब देखो साइन 180 की वैल्यू आपको पता है? नहीं है, तो आप एक काम करिए, 180 की पता नहीं होती ना, तो एक काम करिए, साइन 90 प्लस 90 बराबर क्या होता है? इक्वल्स टू प्लस का कॉस 90। क्या होता है? प्लस का कॉस 90 होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो वहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ASTC रूल के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पॉजिटिव रहेगा, और 90 और 270 की वैल्यू बदलती है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू तो आप जानते हो, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 0। तो इसकी वैल्यू जो हमारी होगी 0 हो जाएगी। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? देखो इसकी वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो अब यहाँ पे आप कॉस 90 मतलब कि अल्टीमेटली साइन 180 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? 1/2, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 0, और साइन 0 की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है? 0। तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, तो 1/2 मल्टीपल 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन, ये हमने इंटीग्रेशन लिया e बेस x, ठीक है, e बेस x जो होता है ये dx, तो इसकी जो आता है वो e बेस x ही होता है। इसे जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e बेस x ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 से लेके ये अप लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इसको हम इंटीग्रेट लिमिट कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये सेम छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे तो 10x, ठीक है ना, 10x का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 10x और dx बराबर होता है मेरा लॉग मॉड ऑफ cos x। ठीक है,
प्लस सी, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो सी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का log mod ऑफ cos x, ठीक है। उस पर लिमिट क्या लग जाएगी मेरी 0 to π/4, लिमिट क्या लग जाएगी हमारी 0 to π/4 हमारी लिमिट इसमें लग जाएगी, ठीक है। तो इसको हम आप देखो कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये माइनस माइनस तो इसमें पहले से, ठीक है, तो माइनस को रखेंगे बाहर, ठीक है। अपर लिमिट तो log cos कितना है π/4 माइनस log cos 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने यूज कर दी। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन log 4, ये देखो π/4 का मतलब क्या होता है, देखो π/4 को यदि हम, ये किस में है, रेडियन में है। यदि डिग्री में चेंज करें बच्चे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना है, यदि डिग्री में चेंज करें तो आपको ऐसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फिर भी हम बता दे रहे, पाई की वैल्यू 180 होती है, यहाँ पे कितना है 40, वो 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितना 3 बचा, 4 4 जा 16, 17 18, 2 बचा 20 और 4 5 जा 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। तो cos 45 की डिग्री आपको पता है कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। तो ये कैसे में log 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2। cos 0 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 0 की वैल्यू सॉरी 1 होती है, कितनी होती है log 1 होती है। और 1 की वैल्यू आपको पता है, log 1 की वैल्यू, चूंकि आपको पता है कि log 1 की वैल्यू जो होती है 0, राइट। अब देखिए ये भैया 1/√2 है, तो √2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। वो यदि ये नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कैसे हो जाएगी माइनस की 1/2, कैसे हो जाएगी माइनस की 1/2। यदि हम इस तरीके से इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस की log 2 की पावर माइनस का 1/2, समझ में आ गया ना। इसकी वैल्यू कितनी है -0। लो हम इस तरीके से और एक स्टेप बढ़ा दे रहे। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log की पावर n, n log m, ये बन जाता है। तो ये देखो यहाँ तो 0 है, माइनस करेंगे तो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे हटा दे रहे, बार बार ये करेगा, ठीक है। ये लो मैंने हटा दिया, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये माइनस का 1/2 आएगा आगे, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा 1/2 और ये log 2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर होता है log mod ऑफ cosec x माइनस का cot x, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा होता है, इसको यूज कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा log mod ऑफ cosec x माइनस का cot x, और यहाँ पे लिमिट कितनी लगे, यहाँ पे ये क्लोज कर दूँ, इस पर लिमिट कितनी लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है मेरी π/4 है और ये π/6 है, ठीक है, π/6 है। इसकी लिमिट को यूज कर देंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा log, देखो यहाँ पे cosec π/4 माइनस का cot π/6, ठीक है। लोअर अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो गई, सॉरी यहाँ पे भी कितना आएगा π/4 ही आएगा, ठीक है। अपर लिमिट पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे π/4 है तो यहाँ पे π/6 होगा, राइट। यहाँ पे देखो अब ये क्या हो जाएगा log mod ऑफ cosec, लोअर लिमिट लगा रहे हैं ना, π/6 माइनस का cot π/6, ठीक है। इस तरीके से इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने यूज कर दी, यहाँ पे दोनों ही लिमिट को हमने यूज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों ही लिमिट को यूज कर देंगे। और अब देखो क्या हुआ log mod ऑफ ये देखो cosec 45 लिखा है, तो आप याद करो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू जहाँ तक मुझे पता है 1/√2 होती है। तो भाई इसको क्या कर दो, इसके बटे 1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा √2। तो cosec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 माइनस cot 45 की वैल्यू, अब sin 45 की याद करो कितनी होती है 1, तो cot 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, ठीक है। माइनस log, यहाँ पे देखिए cosec ये π/3 का मतलब है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री cosec 30 डिग्री, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब sin 30 की वैल्यू याद करो, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 होती है। तो इसके भी बट्टे 1 कर दो तो ये कहाँ पहुंचेगा 2 ऊपर, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। आपको वैल्यू तो वहाँ आती होंगी ना निकालनी, कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप देखिए बच्चे इसमें यहाँ पे आ गया था ना, और cot 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √3। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला नहीं आपने लिखा है तो कोई बात नहीं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया था, ठीक है, और दूसरा भी यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ
क्या होता है, log m माइनस log n लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं log m अपॉन n, ठीक है। तो यही यहाँ पे करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये log m की वैल्यू क्या है √2 माइनस का 1 डिवाइड में कितना होगा 2 माइनस का √3, ठीक है। ये मॉड में जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ईजी, मतलब कि इससे ज़्यादा कोई सरल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। देखिए आपका इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूलों पे बेस्ड है। आप 7.1 से लेकर 7.8 तक जो भी फॉर्मूले याद यूज करते हैं एक्सरसाइज में, वो भी यदि आपके माइंड में है तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में होते हैं, चुटकियों में, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटे ये क्या होता है मेरे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस ये ऐसा होता है। तो यही यहाँ पे करेंगे। तो ए की जगह बेटे यहाँ पे वैल्यू है मेरी ए है, ए की जगह पे कितनी वैल्यू है 1 है, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से लिख जाएगा ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ये क्या है साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x अपॉन ए, तो x अपॉन 1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, और इस सी की तो वैल्यू लगानी ही नहीं है, सी तो लिखना ही नहीं है। उसकी लिमिट कितनी है 0 से लेके 1 है हमारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x और लिमिट कितनी है 0 से लेके 1, लिमिट को यूज कर देंगे तो साइन इनवर्स अपर लिमिट कितनी है साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 1, देखो साइन की टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है, याद करो साइन कितने की वैल्यू, साइन 1 कितने की वैल्यू होती है 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन कितनी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो उसको हम जैसे 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं साइन π/2, साइन π/2 और साइन 0 कितनी है, साइन 0 की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख सकते, देखो साइन इनवर्स 1 कितनी की वैल्यू होती है, साइन π/2 की होती है साहब, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे ये कितनी है साइन 0 की वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, साइन ये से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा, तो ये कितनी आएगी π/2 और माइनस यहाँ पे इससे 0 होगा, तो ये इसकी यहाँ पे π/2 ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 को कैसे करेंगे, देखो आप इस तरीके के क्वेश्चन से ऑलरेडी फैमिलियर हो। देखो ये जो क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये dx अपॉन 1 का स्क्वायर या फिर x का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस की संख्या आगे पीछे कर सकते हैं, 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो यही इसका होगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की जगह बच्चे क्या वैल्यू है मेरी ए की जगह कितनी है वैल्यू 1 है, कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 करेंगे तो ये तो 1 ही इतना ही रहेगा, तो tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू 1 है, ऐसे यहाँ पे दिख पा रही है, इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू हम पे x है और a की वैल्यू 1 है, और लिमिट कितनी मेरी जा रही है, अच्छा लिमिट मैंने नहीं नोट की यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 0 से लेके 1 इसकी लिमिट है, कितनी है 0 से लेके इसकी लिमिट 1 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 की लिमिट है हमारी 2 से लेके 3 है इसकी लिमिट, ठीक है। तो इसकी 0 से लेके 1 लिमिट है, यहाँ पे लिमिट को यूज कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब हम देखेंगे कि tan की टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो 45 की होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan 1 ब्रैकेट में tan π/4, ठीक है, माइनस इतना लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 0 कितने की होती है, tan 0 की ही होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसे करेंगे π/4 और माइनस 0 कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं, तो वैल्यू कितनी है, आंसर कितना आ जाएगा मेरा π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो हमने 7.7 की थी, शायद उस 7.7 ही है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 से लेके 3, और ये dx 2 से 3 है ना, 2 से लेके 3, ठीक है, हाँ। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स आपको पता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होता है, यही पढ़ा ना फॉर्मूला। यहाँ पे हम देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है 1 है और x की वैल्यू कितनी है x ही है, लोग के बारे में मैंने मेंशन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और ये लॉग
मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है हमारी, 2 से लेके 3 लिमिट है। अब इसके हम लिमिट को यूज़ कर देंगे, अपर लिमिट माइनस मॉड है तो 1/2 को तो आगे ले लेंगे, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, ठीक है, 1/2 को तो हम लिख देंगे आगे, ठीक है। अब लॉग अपर लिमिट जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखना है 3, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट, ठीक है, ये हम मॉड में चलेंगे। माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखना है 2 रख देना है, 2 माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1, ठीक है, ये मॉड और ये ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लॉग, देख रहे हैं आप, 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4 है तो 1/2 लिख देंगे उसे, तो 1/2 इसको लिख दो, माइनस का साइन लॉग 2 माइनस 1 करें तो 1 आ जाएगा नीचे, और 2 प्लस 1 करेंगे 3, तो 1/3। इतना समझ में आ गया बच्चे। अब देखो आपको फॉर्मूला ये पता ही होगा कि लॉग m अपॉन n बराबर क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस का लॉग n। तो देखो ये लॉग m है और ये लॉग n है, तो ये m का काम करेगा 1/2 और n का काम करेगा 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग 1/2 अपॉन 1/3, ठीक है, ये 3 पहुंचेगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग 3/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो अभी तक एक अच्छा पहला क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो जब भी आपके क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा हो तो स्क्वायर ये कोई स्टैंडर्ड इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं हमें पता है, तो इसे सिंपल फॉर्म में से कन्वर्ट, मतलब सिंपल का मतलब ये स्क्वायर आपको किसी भी तरीके से आपको स्क्वायर यहाँ से रिमूव करना है, तो रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास। तो आप देखो cos 2 थीटा बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस, 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, 2 cos स्क्वायर और 2 होते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक होता है और एक होता है cos 2 थीटा। आप देखो दोनों यूज करेंगे, हो सकता है सेम आंसर आ जाए, हो सकता है डिफरेंट आंसर आ जाए, लेकिन आंसर आपके दोनों ही वैलिड होंगे, ठीक है। एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, उसी को यूज कर दे, आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम यूज कर ले रहे, cos है तो इसको हम यहाँ पे, मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू, ओह ठीक है, देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए cos स्क्वायर की वैल्यू, तो ये तो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए cos स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 है, इसको इधर लेके आओ, तो cos 2 थीटा प्लस 1, इधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस 2 का इधर भाग कर देंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, cos थीटा की। तो cos थीटा पर देखो कितनी हो जाएगी, cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको हम रख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 आ गया हमारा, और cos स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख देंगे इसे, cos 2 थीटा और प्लस का 1 डिवाइड में कितना है 2, ठीक है, ये हो गया, और प्लस कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, थीटा की जगह बेटे यहाँ पे x चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है, और ये dx। अब देखो इसको क्या करें, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos 2x, देखो 1/2, देखो ये 2 है, इसको तो ले लेंगे बाहर, ठीक है, इसको तो हमने ले लिया बाहर, अब ये cos 2x प्लस 1 बचा ना, ऐसे लिख दो dx, लिख दिया। अब देखो cos 2x जो है हमारा, cos 2x है, इसको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 को तो हम रखेंगे बाहर, cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वैसे स्टूडेंट्स, cos ax dx लिखा हो, ये बन जाता है मेरा sin ax और डिवाइड में कितना हो जाएगा a, ठीक है, ये बन जाता है मेरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और यहाँ पे प्लस 1 है, 1 का करेंगे तो ये x हो जाएगा, और लिमिट हमारी कितनी है 0 से लेके π/2, ठीक है। तो ये देखो 1/2 इंटीग्रेशन, तो 1/2 तो यहाँ पे पहले ही है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलाएंगे, तो अपर लिमिट साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है π/2 प्लस π/2, ये हो गई। इसको इस तरीके से माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो माइनस लोअर लिमिट तो ये क्या है 1/2 साइन 2 इंटू 0 और प्लस 0, ठीक है ना। अपर लिमिट जब यूज करेंगे तो x जहाँ पे वहाँ पे कितना रख देंगे π/2, तो मैंने वही किया। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1/2 सभी से कॉमन है,
लिख देंगे 1/2, 2 से 2 साइन की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू मैंने बताई थी 0 होती है, अभी बताया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये प्लस का π/2 माइनस, देखिए 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 × 0 तो 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा, वो प्लस 0 तो है ही, प्लस 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ही 0। देखो अब देखो हमारे पास बचा क्या 1/2 × 0, तो ये पूरा 0, तो 1/2 इंटू देखो π/4 बचा है, कितना π/2 सॉरी, तो कितना हो जाएगा π/4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे कैसे करेंगे, देखो आपको सीधा सा दिख रहा है, आप तक अभी तक जो इंटीग्रेशन करते हैं आपने इतना तो सीखा ही होगा। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में हमने 7.2 में हमने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने यही सिखाया था इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है ना x² + 1, इसको क्या करो, यहाँ पे दे दो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखो लेट t = x² + 1, ठीक है। अब इसे क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा dt/dx इक्वल्स, इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस 1 का करेंगे तो 0, तो ये 2x ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जैसे हम क्या है dt = बटे करके क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 2x और ये dx, लेकिन देखो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, x और dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे क्या करो 2 का इधर डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा dt/2 = x dx। बातें समझ में आ गई बेटे। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। पहले क्या पढ़ रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल। 7.2 में इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक मेरा काम इनफ। लेकिन आप पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसमें दे रखी है लिमिट। जब हम किसी भी वैल्यू को लेट करते हैं तो मेरी जो लिमिट होती है वो भी चेंज होती है। अब वो लिमिट कैसे चेंज होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ही ये सीख लिया तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। देखो हमारे देखो क्या है t देखो क्या है, पहले x² + 1 इक्वल टू मैंने क्या माना, t माना। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये फंक्शन है तो जब हमारी x = 2 होती है वैल्यू, ध्यान देना, इसे ऐसे कुछ ऐसे लिख लो, t बराबर हमने क्या माना x² + 1। जब x बराबर कितना है 2, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट, ये क्या है मेरी लोअर लिमिट के लिए, जब x = 2 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसमें रखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। और स्टूडेंट्स t बराबर मेरा कितना है x² + 1 यही है, और जब x की वैल्यू अपर लिमिट देखो कितनी है 3 है, जब 3 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी t की वैल्यू 3 3 9 और प्लस 1 10, कितनी हो जाएगी 10। तो आपको पता चलेगा लिमिट चेंज हो गई, अपर लिमिट और ये सॉरी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट, ये वैल्यू ये लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट आएगी, और अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब उसको जो भी वैल्यू सभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पुटिंग ऑल वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑन इक्वेशन फर्स्ट जैसे रखेंगे। देखो लिमिट जो हमारी है वो कितनी आ गई, लोअर लिमिट कितनी है मेरी 5, सो अपर लिमिट कितनी है मेरी 10। x देखो x dx की वैल्यू कितनी है, x dx की वैल्यू कितनी है dt, और डिवाइड में कितना है मेरा 2, तो 1/2 आगे लिख लेंगे, ठीक है। और x² + 1 की जगह मैंने क्या लिखना है t, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1/2, और ये t है ना, ये हो जाएगा log mod of t, ठीक है। अब इसकी लिमिट लगा देंगे कितनी है 5 से लेके 10। अब आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 को तो ऐसे ही लिख लेंगे हम, ये क्या हुआ log, ठीक है, log ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया, t अपर लिमिट कितना है 10 - log 5। इसको हम 1/2 log m - log n बराबर क्या, तो log m/n, ये वाला फॉर्मूला, log m/n बराबर क्या होता है log m - log n, इसको यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा log 10/5, इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log 2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज
के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 बना लीजिए, मेरा होगा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक। बच्चे इसमें इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे 13 से एक्सरसाइज 7.9 में, वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एक्सरसाइज 7.9 का पार्ट फर्स्ट है। इसमें देखिए बच्चे, हमने आपको बेसिक्स स्टेप मतलब कि लिमिट कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझा दी। यदि आपके लिमिट यूज़ करना आपको समझ में आ गया, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए बच्चे आपको चाहिए कि एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.8 तक के सारे जो फॉर्मूले यूज होते हैं, मेथड्स हैं, वो सारे के सारे आपके माइंड में होने चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं आपकी क्लियर होगी तो आप इसको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फॉर्मूले वहीं से यूज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।